स्टार्ट हो गई सर। जी बेटा, देखिए, इसकी तिलावत कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन का, लीनियर अलजेब्रा का। तो आप कोशिश करें कि आप लोग अपने पास बॉल पेन और अपना रजिस्टर अपने पास रखें। ये लीनियर अलजेब्रा फॉर मशीन लर्निंग के लिए सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन का एक टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा में, जिसको हम पढ़ रहे हैं और जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो ये आवाज जिसकी भी आ रही है ना बेबी की, वो वाला माइक आप अपना ऑफ कर दें ताकि इसके अंदर डिस्टर्बेंस ना आए। तो ये टॉपिक है, आपने देख लिया होगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसको जनरली देखते हैं और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। इस टॉपिक के ये पोर्शंस हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसमें हम स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन करते हैं, फिर उसके बाद हम सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन करते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं, और इसके बाद मैं आपको स्टडी के रेफरेंसेस भी शो करूंगा एट द एंड या ऑलमोस्ट इन नेक्स्ट सेशन। तो ये हमारा प्लान है आज का, जिसके ऊपर हमने काम करना है और डिस्कशन करनी है। इसमें सबसे पहले आप जनरली इस काम को देख लें। स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन होती क्या है, ये आपके सामने आ रहा है। स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन, ठीक है। एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे एन क्रॉस एन का मतलब है कि मैट्रिक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि एन ही कॉलम हो, एन ही और रोज हो, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर होती है। उसको हम कहते हैं एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी वही होती है जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो। भाई सिमेट्रिक यही होती ना। यस सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती। पहली बात ये कि स्क्वायर हो, दूसरी बात ये कि वो सिमेट्रिक हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैट्रिक्स प्रोडक्ट, और उसको हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, A इज इक्वल टू पी डी पी ट्रांसपोज, ठीक है। इस तरह हम इसको कर सकते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन इस तरह का लाजमी पूछा जाता है पेपर में, इसको ज़हन में रखिएगा। अब इसमें वेयर D इज डायगोनल मैट्रिक्स, इसके अंदर जो D है, ये वाला जो D है, ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड P इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। P जो इसके अंदर है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आपको पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम इक्वेशंस को ट्रांसलेट करके एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसकी निकालते हैं, आपको पता है, पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। द डायगोनल एंट्रीज ऑफ डी, इसमें जो डी मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। जो इसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं। अभी जो वीडियो मैंने देखने के लिए कहा था, इसलिए कहा था कि आपको रिव्यू हो जाए, पता चल जाए कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। आइगन वैल्यूज आपने पहले और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करना सीखे हुए हैं, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, अभी अभी आप एक उसका क्लिप देख कर आए हो। तो जो डी मैट्रिक्स है वो ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और वो आइगन वैल्यूज नॉर्मली जैसे आप लैम्डा 1 उसमें से फाइंड करते हैं, लैम्डा 2 फाइंड करते हैं, अप टू लैम्डा n, एंड द कॉलम ऑफ p आर एसोसिएटेड ऑर्थोगोनल आइगन वैल्यूज ऑफ x1 वेक्टर, x2 वेक्टर एंड अप टू xn वेक्टर। ये x1 x2 और xn क्या है, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। और वेक्टर्स कहां से फाइंड किए जाते हैं, वेक्टर्स आपको पता है इन आइगन वैल्यूज को इनकी मदद से हम ये वाले वेक्टर्स फाइंड करते हैं। ये अभी आप इसका वीडियो क्लिप देख कर आ रहे हो, आपने रिव्यू किया है। तो ये स्लाइड अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात अगर आपको क्लियर हुई है तो अपना माइक ओपन करके मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सर, हो गई है। जी ठीक है, ओके। लेट मी शेयर यू नेक्स्ट स्लाइड for singular value decomposition.
आप अपने काइंडली रजिस्टर्स और बॉल पेन पास रखिएगा। हमने एक यहाँ पे एक्सरसाइज भी करनी है, हमने चेक करना है कि आपको कितनी समझ आ रही है और कितनी नहीं आ रही। ओके सर। ये देखें, इसमें स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन कैसे हम करते हैं। ठीक है, हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, इस तरह की एक्सप्रेशन A इज इक्वल टू, हम इसको A मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं P D और P का ट्रांसपोज। ठीक है, अब वो कैसे होता है, इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन ऑफ A, वी कैन राइट इट एज, मतलब देखो ये P मैट्रिक्स है, सही, और ये डी मैट्रिक्स है। यही मैं बात कर रहा था ना कि डी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल्स में ये वाली एंट्रीज आती हैं, आइगन वैल्यूज आती हैं। ठीक है ना, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आती हैं जिसमें वो डी मैट्रिक्स होती है। आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, यही होती है ना आइगन वैल्यूज। भाई आप यही अभी देख कर आए हो ना, जी आइगन सर। वैल्यूज यही आप देख कर आए ना, लैम्डा 1, लैम्डा 2, जी लैम्डा 3। सर, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा। हाँ, ये डी मैट्रिक्स वो है जिसके डायगोनल्स में आइगन वैल्यूज आए और बाकी सारे जीरोस हो। ठीक है, और एंड पे हमने कहा कि जी ये जो P है इसका ट्रांसपोज, अब इस P का अगर हम ट्रांसपोज लें, P का ट्रांसपोज लें तो वो कैसे आएगा, वो ये आ गया। मतलब हमने क्या किया, हमने रो को कॉलम बना दिया, x1 वेक्टर को x1 रो बना दिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया, x2 वेक्टर का भी ट्रांसपोज ले लिया, xn वेक्टर का भी क्या ले लिया हमने, ट्रांसपोज ले लिया। और ट्रांसपोज का पता है आपको, अगर वो रो है तो कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है, अगर कॉलम होता तो रो में बदल जाता। तो ये बात आपको क्लियर होगी है इस एक्सप्रेशन की। हम इस तरह एक्सप्रेशन बनाते हैं जब स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन करते हैं। तो ये वाली स्लाइड भी आपको क्लियर होगी है स्टूडेंट्स। जी सर। ओके, इसका मतलब है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड को शेयर करूं ताकि हम आगे बढ़े थोड़ा सा सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन के लिए। ये न्यू स्लाइड जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही है, आप इसको देखें। स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन की हम बात कर रहे थे। द मैट्रिक्स प्रोडक्ट डीपीटी गिव, मतलब जो डी मैट्रिक्स है और पी का ट्रांसपोज है, अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी पहले वाला नहीं बल्कि सिर्फ पी का ट्रांसपोज और जो डी मैट्रिक्स है इनको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये आएगा तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, पी से। ठीक है, इसको जब पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्या, ए मैट्रिक्स आ जाएगी। ये मैं आपको स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन का प्रोसीजर बता रहा हूँ। होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट इवन दिस। अगर आप अंडरस्टैंड कर गए तो मैं अगली स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ। जी सर। ओके, अच्छा इसको हम प्योर फॉर्म में इस तरह भी मेंशन करते हैं, स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन को हम इस तरह कह सकते हैं, थ्योरेटिकली यू कैन से we can express A as a linear combination of the matrices xj vector into xj vector का ट्रांसपोज। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने P को P के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया ना पिछली स्लाइड में। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि xj वेक्टर मल्टीप्लाई बाय xj वेक्टर का ट्रांसपोज, एंड द कोफिशिएंट्स आर द आइगन वैल्यूज ऑफ A, और जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं वो A मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती है। और इसको हम इस तरह भी डोनेट करते हैं, इस तरह भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू समीशन ऑफ आइगन वैल्यू j यानी लैम्डा j x वेक्टर j इनटू x j वेक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हम यूं भी लिखते हैं और इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि लैम्डा 1 इंटू x1 वेक्टर इंटू x1 ट्रांसपोज प्लस लैम्डा 2 के साथ x2 का वेक्टर इंटू x2 के ट्रांसपोज का वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह चलता जाएगा। ये समीशन होता है, जितने भी ऑर्डर्स हमारे पास होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वो हमारे पास स्पेक्ट्रल एक डीकंपोजिशन का वो आ जाता है सॉल्यूशन।
समीशन करने का ये तरीका मैंने आपको इस स्लाइड में बताया। तो क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है? क्योंकि मैं आपको एक टास्क भी देने वाला हूं। जी सर तकरीबन। ओके, अब सिंगुलर वैल्यू, अभी तक हम स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन की बात कर रहे थे। सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन असल में है क्या? सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन, जिसे SVD भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज बेस्ड ऑन अ थ्योरम फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा which says the following। क्या क्या कहते हैं? A rectangular matrix A can be broken down into the product of three matrices। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, रेक्टेंगुलर वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते, और उसको हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू द प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिसेस। किस 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 तरह की? एक यू मैट्रिक्स होती है जिसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, एक एस मैट्रिक्स होती है, और तीसरी मैट्रिक्स होती है द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वी। ठीक है, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि एक पी मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज ले लिया। तो एक जो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसको सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं, तीन मैट्रिसेस में हम उसे तोड़ लेते हैं, यू मैट्रिक्स में, एस मैट्रिक्स में और वी मैट्रिक्स में हम उसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सिंपल प्रोसेस। सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन भी इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। जैसे आपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को लर्न किया, इसको भी लर्न करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये भी इंशाल्लाह आप इसको जल्दी समझ जाएंगे। अब इसको क्या कैसे करते हैं, ये देखें आप, आपकी स्क्रीन पे अभी कोई नई स्लाइड आ रही है सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन की? जो बात जी मैं सर। पीछे कर रहा था, अब ये उसका प्रैक्टिकल है। लेट ए बी एन m क्रॉस n रियल मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस u ऑफ साइज m क्रॉस m। देखो m, ये जो है m क्रॉस n, ये कौन सी है? ये रेक्टेंगुलर है। कौन सी है ये? जिसमें ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब रोज सेम कॉलम्स, नहीं होते, सेम ये नहीं होते। रेक्टेंग हाँ ये रेक्टेंगुलर है। और इसी तरह जहां पे कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यू ऑफ साइज m क्रॉस n, तो ये कौन सी है? ये स्क्वायर है, क्योंकि इसमें रोज भी m है और कॉलम्स भी m है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड v साइज ऑफ n क्रॉस n, तो ये जो v है ये भी कौन सी मैट्रिक्स है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी, इसका भी जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको यूं लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू यू एस वी टी, यू मैट्रिक्स इंटू एस मैट्रिक्स इंटू वी मैट्रिक्स का, यानी वेक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इस तरह हम इसको लिखते हैं। और इसकी स्पेसिफिकेशन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, तो ये इसकी नीचे स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, इस मैट्रिक्स की ये स्पेसिफिकेशन भी और फर्दर भी लिखी हुई है, जिससे आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बनाते हैं हम सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन के लिए, ये प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए फर्दर जो है इसी तरह का आपसे भी मैंने ये काम करवाना है। अभी अभी आप सारे लोगों के पास आई थिंक सो बॉल पेन्स भी हैं और आपके पास रजिस्टर्स भी हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो काम है अभी ये मैंने आपसे करवाना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स जो है उसको यूएसवीटी बनाते हैं। अब इसके अंदर आगे फर्दर जो है इसमें जो यू ट्रांसपोज को अगर यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। और वी ट्रांसपोज को अगर वी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। The columns of U are orthogonal eigenvectors of A into A transpose. The column of V are orthogonal eigenvectors of A transpose into A, and S is diagonal matrix containing the square root of eigenvalues from U and V is in descending order। ठीक है, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन आपको सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन की यहाँ पॉइंट्स में बता दी गई है। ठीक है ना। अब सबसे पहले सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन करने से भी पहले
मैं अभी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स यानी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। उस एग्जांपल की अभी आपने आइगन वैल्यूज आपने फाइंड करनी है और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने और मुझे बताने हैं। उसका आंसर भी मैं आपको पहले बता देता हूं, साथ ही उसका आंसर भी मैं आपको शेयर कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। ये आप देखें आपकी स्क्रीन पे कोई एग्जांपल आ रही है जी, मुझे बताइएगा आपकी जी स्क्रीन पे सर। कोई जी सर, एग्जांपल आ आ रही रही है। है। लेट्स फाइंड सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स 3 1 1 minus 1 3 1। In order to find u we start with a into a ट्रांसपोज। जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में मैं आपको बता रहा था कि ए मैट्रिक्स जो है उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मैट्रिक्स आ जाएगी। जब उसकी वो मैट्रिक्स आ जाएगी तो अब इससे जो है आपने अभी अपना रजिस्टर उठाएं, अपने पेजेस उठाएं, बॉल पेन लें और आपने इस मैट्रिक्स जो है इसकी आपने ये वाली आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज 2 आएंगी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। इनके आंसर्स 12 और 10 आएंगे और आइगन वेक्टर्स जो इसके निकलेंगे बाद में वो u1 और u2 वो 1 1 एक आएगा और एक 1 और -1 आएगा। ठीक है, ये काम आपने अभी करना है। इज इट क्लियर? ओके सर। जी, जब तक आप ये फाइंड करेंगे और अगले सेशन में आप वो फाइंड करके स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर हम सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन की तरफ जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके इज सर। इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसको इसको आप फाइंड करें, ठीक है, और अगले सेशन में मैं दोबारा लिंक भेजूंगा और वहां पे हम सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन को कैलकुलेट करेंगे आफ्टर योर रिजल्ट्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। क्लियर है?